हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आज वीडियो में हम क्लास 7th की हनी कॉम इसका जो चैप्टर नंबर 2 है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इसका पार्ट फर्स्ट, इसकी क्या समरी है ये हम हिंदी में समझते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो मेन पूरी जो चैप्टर है वो आधारित है वो मृदु नाम की एक लड़की है। इसके जो ऊपर बताया गया है, एक जो मृदु है वो एक यंग गर्ल है, ग्रोइंग अप, जो मतलब बढ़ रही है इन मद्रास जो है, जो चैनी के नाम से जाना जाता है, वो अपने दादी ग्रैंडमदर और ग्रैंडमदर को वो तापी और ग्रैंडफादर को थाता जो कहती है वहाँ की लैंग्वेज में। तो एक दोपहर क्या होता है, वन आफ्टरनून, जो उसकी दादी माँ थी ग्रैंडमदर तापी, वो उसे उसकी आंट के यहाँ, उसकी जो आंट है उसके यहाँ रुक्कू मनीज, जिसका उसका नाम था, उसकी आंट का नाम था रुक्कू मनीज, तो रुक्कू मनीष के यहाँ ले जाती है, उसके घर ले जाती है, ताकि वो अपने कजिन्स मतलब चचेरे जो भाई बहन है उससे मिल पाए। लली, रवि एंड मीना, इन तीनों से वो मिल पाए। तो वो वहां पर रुक्कू मनी के घर पहुंचती है। तो रुक्कू मनी देखते ही दरवाजा तुरंत खोलती है और उसके जो कजिन्स थे रवि, मीना और लली, ये तीनों से जो है अंदर ले आते हैं, मृदु को अंदर खींच के ले आते हैं। लेकिन मृदु तभी रोकती है, उन्हें प्रोटेस्ट करती है कि रुको, थोड़ा मुझे जो स्लीपर्स हैं वो उतारने दो, टेक ऑफ करने। तो वो अपने जो स्लीपर्स है वो दरवाजे के बाहर, एक चप्पल वहां पर ऑलरेडी रखी हुई थी, एक स्लीपर्स वहां ऑलरेडी रखी हुई थी जो ब्लैक कलर में थी, काफी लंबी थी, और वो धूल की वजह से, डस्ट की वजह से वो ग्रे कलर में चेंज हो रही थी। और उसके ऊपर जो है मार्क्स थे, टोज, जो पैर की उंगलियां और जो अंगूठा है उसके जो है उन चप्पलों पर मार्क्स भी थे, निशान भी थे। तो उसके बगल में वो वहां पर अपनी चप्पलों को उतार देती है। लेकिन वो ये नहीं पता कर पाती है किसकी चप्पलें हैं, क्योंकि वो उसे जब तक ड्रैग करके खींच के, रवि और उसके जो कजिन्स थे मीना, वो खींच के अंदर ले जाते हैं बैकयार्ड में। बैकयार्ड मतलब घर के पीछे जो आंगन होता है, जगह होती है, खाली जगह, वहां उसे ले आते हैं। वहां पर बेरी बुश होती हैं, जो झाड़ियां होती हैं, उसके पीछे ले आते हैं और उसे दिखाते हैं कि वहां पर एक टॉर्न फुटबॉल थी, फटी हुई फुटबॉल थी, और उसमें एक जो किटन, एक बिल्ली का बच्चा था, जो एक जो नट होता है, कोकोनट होता है, उसके जो ऊपर का जब भाग होता है, शेल, उस आधा जो पड़ा हुआ था टूटा कोकोनट, तो उसमें से वो दूध को लैप कर रहा था, लैप का अर्थ है चाट रहा था, उसमें से वो दूध पी रहा था। तो मीना कहती है कि ये जो किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है, वो हमें गेट के बाहर मिला था सुबह और हमने इसे यहाँ पर रख लिया। और वो कहती है कि जो अम्मा, मतलब उसकी जो आंट है, उसकी मीना की मम्मी है, वो कहती है कि पाती है, अगर उसे ऐसा पता चल गया अम्मा को कि ये जो कैट है, जो बिल्ली का बच्चा है वो हमारे घर में है, तो वो मामा के घर चली जाएगी, अगर उसकी अम्मा को ये पता चल गया तो। तभी जो रवि है वो कहता है कि लोग कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति काइंड बनो, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि एनिमल्स लेके आ रहे हैं हमारे बच्चे, या जब एनिमल को किसी को घर पर लेके आओ तो वो चिल्लाते हैं, स्क्रीम करते हैं और कहते हैं डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, जो गंदा सा ये प्राणी, इसे घर पर मत लेके आओ। वो फिर मना करते हैं जब घर लाते हैं तो, और वैसे कहते हैं एनिमल्स के प्रति काइंड बनो, ये रवि कह रहा है। फिर रवि उसे बताता है कि हम इसके लिए दूध का इंतजाम, जो मिल्क है उसका इंतजाम कैसे करते हैं, अवेलेबल उसे कैसे कराते हैं, उसे कैसे दूध को पिलाते हैं। तो रवि कहता है कि जो लली है, जो उसे दूध लेके आता है, दूध मंगवाता है उससे, लेकिन वो दूध पीने का नाटक करता है, और दूध पीता नहीं, असल में दूध पीने का नाटक करता है ताकि उन्हें लगे कि जो दूध ये पी रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपना जो ग्लास है इसे खुद साफ कर दूंगा, खुद वॉश कर दूंगा। लेकिन वो वॉश करने की जगह पर वो तुरंत ही, जैसे ही वो वहां से, वो जो लली आती है, वो दूध देने आती है, जैसे ही वो वहां से वो जाती है, तो तुरंत ही वो दूध को उसके जो कोकोनट सेल था उसमें उड़ेल आता है, पोर कर देता है, और उसे ग्लास को वॉश करके और रख देता है। और फिर जो है रवि मृदु को फिर और बातें बताने लगता है, उसके बारे में कहने लगता है। इसमें जो दूध लेके आता है वो उसकी मदर ही लेके आती है, रुक्कू मनी थी, उसकी मदर थी रवि की, वही लेके आती है।
और जब वो उसे दूध देती है तो देखना भी चाहती है पीता है कि नहीं, लेकिन वो पीने का नाटक करता है रवि और उसे कह देता है कि मैं इसे खुद वॉश कर दूंगा। तो जब तक वो वहां से थोड़ी देर जाती है, जब तक वो उस दूध को उसके कोकोनट शेल में पोर कर देता है, डाल देता है और उसे वॉश करके वहीं के वहीं रख देता है। फिर जो रवि है वो मृदु को उसके बारे में बताता है, उस कैट की जो ब्रीड है, जो नस्ल है उसके बारे में बताता है कि इसकी जो नस्ल है ये फाइन ब्रीड है, फाइन ब्रीड ऑफ कैट है। फिर वो कहता है कि इसका जो नाम है वो महेंद्रन है, महेंद्रन, और इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, इसे शॉर्ट में MP पुणे बोलते हैं। और एक फाइन ब्रीड ऑफ कैट है, एक नस्ल है एक कैट की। और इसके जो फर हैं, फर मतलब जो ऊपर इसके जो रोए हैं, जो बाल हैं, वो एक तरह से लॉयंस का जो मेन है, जो शेर की गर्दन पर जो मेन होती है उसकी तरह लगता है। फिर वो जो रवि है वो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो कैट है, ये जो किटन है, ये किसका जो है डिसेंडेंट है, किसका वंश है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें जो है पल्लवा, जो प्राचीन जो पल्लवा थे उसके एम्ब्लेम के बारे में पता है, उसके प्रतीक के बारे में पता है, जो पल्लवा किंग था उसके प्रतीक के बारे में पता है। तो मृदु थोड़ा शांत रहती है। वो कहता है, फिर रवि कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि शायद तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो, क्या गई हो। तो वो जो है महाबलीपुरम के बारे में मना करती है। फिर रवि उसे अपने बारे में बताता है कि मैं जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहां पर इसके तातास मतलब ग्रैंडफादर, ये जो बच्चा है किटन है इसके ग्रैंडफादर ये सब मैंने देखा था वहां पर। तो वो कहता है कि जो फैक्ट है, जो सच्चाई वो ये है कि ये जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है, वो प्राचीन जो कैट थी, जो पल्लवा समय की जो कैट थी उसका ही एक वंश है, डिसेंडेंट है। तो वो कहता है कि कुछ जो मेरा एक क्लोज रिलेटिव है वो कहते हैं साइंटिफिकली कि ये जो डिसेंडेंट है वो लॉयन का डिसेंडेंट है, लॉयन के डिसेंडेंट के बारे में ये मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। लेकिन रवि कहता है कि जो है ये ऋषि कैट है। वो कहता है कि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये जो डिसेंडेंट वंश है वो ऋषि कैट की ही वंश है, क्योंकि प्राचीन समय में जो ऋषि के समय में जो लोग थे वो इसकी पूजा करते थे, वर्शिप्ड कैट्स, अर्थात जो इनकी पूजा करते थे, इसी वंश की जो कैट की पूजा करते थे। इन एंशियंट इजिप्ट मतलब मिस्र, जो प्राचीन मिस्र था उसमें जो है लोग इसी कैट की जो वंश की और जो कैट थी उनकी पूजा करते थे। ये ऋषि कैट की भी वंश मानते हैं इसे। लेकिन मृदु कहती है कि ये सब बताने से हो क्या रहा है, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, अर्थात इससे क्या करना है, क्या होना है, ये सब पता करके। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वंशेज है, डिसेंडेंट है, वो इजिप्शियन कैट गॉड या गॉडेस इसकी एक डिसेंडेंट है, अर्थात जो पहले प्राचीन मिस्र में जो देवता लोग थे या देवी थी, गॉडेस थी, तो उनकी ही उनके पास जो कैट थी तो उनकी ये वंशज है। तो फिर वो कहता है कि जो पल्लवा के जो शिप थे, जो पानी के जहाज थे, तो इसमें इसकी जो कैट थी, प्राचीन जो कैट थी, वो इसमें जो है चिपकर बैठी हुई थी पल्लवा शिप में। फिर वहां से उसकी जो वंशज हुई, उस पल्लवा शिप जो कैट की उसकी जो वंशज हुई वो ऋषि कैट कहलाई। ऋषि कैट की जो ऋषि कैट थी वो भी उसी की वंशज थी, पल्लवा कैट की। फिर वो कहता है कि पल्लवा कैट जो ऋषि कैट की फिर जो वंशज है वो ये MP पुणे है, अर्थात जो महेंद्र वर्मा और पल्लवी पुणे जो है, पल्लवा पुणे, ये इसकी वंशज है। और जो महेंद्रन था, जो बिल्ली का बच्चा था, वो अपने क्लॉज को, वो जो पंजे होते हैं उन्हें वो शार्पन तेज कर रहा था, उस कोकोनट सेल से वो रगड़ रहा था, रब कर रहा था। लेकिन तभी एक खिड़की में से एक जो है वियर्ड, एक विचित्र साउंड आई। तो सभी लोग उधर देखने लगे। जो मृदु थी वो थोड़ी सी शॉक्ड हुई और जो MP पुणे था वो एकदम डर गया, फ्राइटन्ड हो गया और वो वहां से तुरंत ही बाउंस अप करके, अर्थात उछल करके और तेज गति से स्करी का अर्थ होता है तेज गति से, एक बैम्बू ट्रे, एक बांस की ट्रे थी जिसके ऊपर जो मिर्च रखी हुई थी, रेड चिली रखी हुई थी, जो सूखने के लिए रखी हुई थी, तो उनके नीचे छिपने के लिए वो चला जाता है। तो जैसे ही वहां पहुंचता है तो एक दो
जो मिर्च थी वो अपने ऊपर टर्न ओवर कर लेता है, वो मतलब पलट लेता है, जो उसकी आंखों में वो लग जाती है, तो फिर वो म्याऊं म्याऊं इस तरह से करने लगता है, एक बहुत ही दयाल मिजरेबली करुणाजनक रूप से जो करने लगता है। और वो साउंड थी वो आती रही। मृदु कहती है रवि से कि साउंड किसकी है, व्हाट्स दैट नॉइज, ये किसका शोर है। तो जो रवि है वो कहता है कि लली है, दैट्स लली, ये वायलिन बजाना सीख रही है और मुझे लगता है कि ये कुछ कभी सीख ही नहीं पाएगी। और रवि कहता है कि जो म्यूजिक मास्टर है, जो म्यूजिक टीचर है, वो तो वायलिन को बजाता रहता है, जैसे कि ट्रेन जो है एक सीटी की आवाज, एक वेजिंग साउंड, एक विशलिंग साउंड करती हुई जो चलती रहती है, तो म्यूजिक मास्टर तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन जो लली है वो हमेशा डिरेल होती रहती है। डिरेल मतलब जो पटरी से उतरती रहती है वो, और कभी ट्रैक पर ही चली नहीं पाती, सीख ही नहीं पाती। गोइंग ऑफ द ट्रैक, गोइंग ऑफ द ट्रैक मतलब जो ये पटरी से अलग चलती है, उतरती रहती है हमेशा, अर्थात लली कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी। ये रवि उसके बारे में कहता है। और यहीं पर ये पार्ट फर्स्ट